वेल वी आर गोइंग टू टेक अ स्टार्ट विद मल्टीपल चॉइस। अब जरा देखिएगा कि मल्टीपल चॉइस में क्या मल्टीपल ड्रामा होता है। ड्रामा ही है, इसमें भी ट्रैप है, और वो ट्रैप ही ऐसा आंसर है जो आप चूज कर लेते हैं और आपको लगता है कि यही राइट आंसर है। एक आंसर दे के या तो उसको स्टेटमेंट को चेंज कर देते हैं, या शुरू में आंसर दे के बाद में आपको घुमाते हैं, या शुरू में घुमा के एंड पे आंसर देते हैं। तो आंसर जो है वो कभी शुरू में आ जाता है, कभी एंड पे आता है, कभी दरमियान में आता है। तीनों ऑप्शंस की बात करेंगे वन बाय वन। मल्टीपल चॉइस के लिए मैं बार बार यही कहता हूं कि रॉन्ग ऑप्शंस को आइडेंटिफाई करना इंतहाई जरूरी है। अगर आपने रॉन्ग ऑप्शंस को आइडेंटिफाई करना नहीं सीखा तो मल्टीपल चॉइस में कभी भी आपका अच्छा स्कोर नहीं आएगा, क्योंकि वो राइट ऑप्शंस की बजाय ना आपको रॉन्ग ऑप्शंस पे ट्रैप करने की कोशिश करते हैं। अब आप क्या करते हैं, ऑप्शन तो समझा नहीं होता, देखते हैं अच्छा ये वर्ड उसने बोल दिया है तो यही आंसर होगा। दो पार्ट्स हैं मल्टीपल चॉइस के। अब जरा हम इसको इस तरीके से करते हैं, थोड़ा सा डीपली इसके बारे में सोचते हैं। सबसे पहले तो है जी क्वेश्चन। क्वेश्चन आपको बताएगा कि मल्टीपल चॉइस क्वेश्चन अग्रीमेंट के बारे में है, रीजन के बारे में है, और आमतौर पे जब ये पार्ट 2 में आता है तो बड़ा सिंपल होता है। अगर पार्ट 3 में आएगा स्टेटमेंट्स थोड़ी सी लंबी होंगी। अगर स्टेटमेंट्स लंबी हैं तब क्या करना है वो भी मैं आपको भी बताता हूं। अच्छा, अकॉर्डिंग टू द मैनेजर, अब क्या है कि आपने मैनेजर को गौर से सुनना है। अब मैनेजर जो है वो अपना तारुफ कैसे करवाएगा, आई एम द मैनेजर हियर, राइट। अब आपने ये पहले तो ये देखना है कि इस मल्टीपल चॉइस के लिए, क्योंकि ऑडियो में 2 लोग होंगे, आपने ये देखना है इस मल्टीपल चॉइस के लिए मुझे किसको सुनना है। अब वो बोल रहे हैं अकॉर्डिंग टू द मैनेजर, व्हाट डू मोस्ट पीपल लाइक अबाउट द जॉब ऑफ किचन असिस्टेंट। व्हाट डू मोस्ट पीपल, अब जो मोस्ट पीपल को पसंद है किचन की जॉब के बारे में अकॉर्डिंग टू द मैनेजर वो आंसर है। अगर वो कहता है सम पीपल लाइक दिस, वो ट्रैप है। अगर वो कहता है नो वन लाइक्स कोई भी चीज, तो वो भी ट्रैप है, क्योंकि क्वेश्चन क्या है, मोस्ट पीपल लाइक अबाउट द किचन जॉब, कि किचन जॉब के बारे में सबसे अच्छी चीज लोगों को क्या लगती है कि जब मर्जी जो मर्जी खा लो। अच्छी चीज है कि नहीं? ये कस्टर्ड बनाया तो वो खा लो, कुछ और बनाया तो वो खा लो, एनीवेज कोई ऐसी चीज। और मोस्ट पीपल जो जब भी ये वर्ड यूज करें ना, मोस्ट, लीस्ट, हाईएस्ट, लोएस्ट, इसका मतलब है कि यहां पे इन्होंने कोई ना कोई ट्रैप देना है, राइट। तो मोस्ट मींस मैक्सिमम, मेजॉरिटी ऑफ पीपल, मोस्ट ऑफ द पीपल, लार्ज नंबर ऑफ पीपल। अब उसके बाद देखें ए, वेराइटी ऑफ वर्क, ये जो दिया हुआ ना द, ये द, आ, एन कम से कम 4-5 दफा देंगे ताकि ऑप्शन जितना लंबा हो सकता है ना हो जाए। एक तो आपने ABC नहीं पढ़ना क्योंकि वो अंडरस्टूड है, लिखा हुआ है, आपने उसको इंसर्कल करना है। अब अगर देखें ना कोई कहे जी मैं तो ध्यान से पढ़ूंगा, ए द वेराइटी ऑफ वर्क, वेराइटी ऑफ वर्क, सिंपल वेराइटी ऑफ वर्क। अब वेराइटी ऑफ वर्क को वो रीवर्ड कर सकता है, वो आपको बताएगा यू हैव टू डू डिफरेंट जॉब्स एट द सेम टाइम। क्या हो गया? वेराइटी ऑफ। अब ये नहीं ढूंढना कि वेराइटी का वर्ड आएगा, वर्क का वर्ड आएगा तो ये ऑप्शन होगा, राइट। सेकंड क्या है? फ्रेंडली एटमॉस्फेयर। अब फ्रेंडली एटमॉस्फेयर, एटमॉस्फेयर की जगह पे एनवायरमेंट, फ्रेंडली की जगह पे एमिकेबल, एमिकेबल एनवायरमेंट और एनीथिंग। और ये बताना है मेजॉरिटी ऑफ पीपल लाइक, right? Some people think it's the amicable environment of the kitchen, but actually a large number of people in fact like the type of works they have to do while they are in the kitchen. तो क्या हो गया? A हो गया, ठीक है, बात सबकी करेगा। C क्या है? opportunities for promotion, ठीक है। अब बाज़ क्या होता है, एक ऑप्शन वो मिस भी कर देते हैं, बाज़ का तीनों ऑप्शंस की बात करेंगे। अब आपने जो है ना, मतलब कम से कम एक या 2 ऑप्शंस को क्रॉस जरूर करना है। एलिमिनेट करेंगे तो आपका पहले सक्सेस रेट है 33%, अगर आपने एक एलिमिनेट कर दिया तो 50-50 रह जाएगा, राइट। चलें, लेट्स टेक अ स्टार्ट। Good morning, everyone. My name's Joy Parkins, and I'm the restaurant manager. And I understand that none of you have had any previous experience as kitchen assistants. Well, you might be feeling a bit nervous now, but most of our kitchen assistants say they enjoy the work. Okay, they might get shouted at sometimes, but it's nothing personal, and they're pleased that they have so many different things to do, which means they never get bored. And I'll tell you straight away that if you do well, we might think about moving you up and giving you some more responsibility. So, A, variety of work. You've got to do so many things. About friendly atmosphere, he said you will be shouted at sometime.
अब ये फ्रेंडली तो ना जल्दी कर रहे हैं जल्दी, दिस इज नॉट फ्रेंडली. एंड देन अपॉर्चुनिटीज फॉर प्रमोशन, उसने प्रमोशन नहीं बोला, ये आपको कुछ और काम भी दिए जाएंगे. सो इट्स नॉट इवन सी. जब उसने शाउटेड का वर्ड बोला तो आपको चाहिए था बी काट देते, कि फ्रेंडलीनेस में शाउटिंग नहीं होती इन्वायरमेंट में. फिर उसके बाद जब उसने बोला कि आपको मुख्तलिफ टास्क दिए जाएंगे, दैट डजंट मीन अपॉर्चुनिटीज फॉर प्रमोशन, राइट. सो वी आर लेफ्ट विद ए वेराइटी ऑफ वर्ब. दैट विल बी आंसर. लेट्स मूव ऑन. 12. मैनेजर इज कंसर्न. कंसर्न का मतलब है वरिड. मैनेजर इज वरिड अबाउट सम ऑफ द न्यू स्टाफ्स. अब जो न्यू स्टाफ आया है उनकी तीन चीजें हैं, तीन में से एक के लिए मैनेजर वरिड है कि ये नहीं होना चाहिए, दो के लिए वो कहेगा दैट्स ओके. ज्वेलरी, राइट, हेयर स्टाइल एंड शूज. अब जरा सोचें, वैसे सोचें कि किचन में काम करने के लिए ज्वेलरी, हेयर स्टाइल, शूज, कौन सी चीज नहीं होनी चाहिए? ज्वेलरी या फिर हेयर स्टाइल. तो जो मर्जी हो, टोकरी चढ़ा देते हैं ऊपर. ज्वेलरी ज्यादातर, और शूज का कोई मैटर नहीं करता, राइट. बाद में पता चले कि जी अंगूठी जो है वो डिश में से जो पका रहे थे उसमें से निकली. एनीवेज लेट्स सी. सो मैनेजर इज कंसर्न. अब मैनेजर क्या करेगा? बाकी दो चीजों को कहेंगे कि दैट्स नॉर्मल, दैट्स फाइन. और अगर वो बोलेंगे जी शूज हैं फॉर एग्जांपल, तो बोलेंगे यू मस्ट वेयर जॉगर्स एंड आई एम ग्लैड टू सी ऑल ऑफ यू आर ऑल रेडी. इसका मतलब है कि ये नहीं है. फिर जो जिस चीज पे वो कंसर्न शो करे, दैट इज गोइंग टू बी द आंसर. लेट्स डू. Right, well, you've all shown up on time, which is an excellent start. Now, I'm glad to see none of you have unsuitable footwear, so that's good. You need to be careful as the floors can get very wet and slippery. Those of you with long hair, I've got it well out of the way, but some of you'll need to remove your rings and bracelets. Just put them somewhere safer today. And remember to leave them at home tomorrow, as they can be a safety hazard. So, and what is the word? Rings and bracelets. Now, rings and bracelets, that is what they call jewelry. Understand? Okay, and you say jewelry का word तो आया ही नहीं. It is something like this, yeah? Question number 13. Manager says, day is likely to be busy for kitchen staff because. अब देखिए मैंने सारा नहीं पढ़ा. द मैनेजर सेज दैट द डे इज लाइकली टू बी बिजी. मैनेजर सेज डे इज बिजी फॉर किचन स्टाफ बिकॉज. रीजन कि किचन स्टाफ के लिए वो दिन बिजी क्यों है. अब आगे मैं ये नहीं पढ़ूंगा ए इट इज अ पब्लिक हॉलीडे, सिर्फ पढ़ूंगा पब्लिक हॉलीडे, राइट. बी हेड शेफ इज एब्सेंट. अब अगर ये आपको बोले कि हेड शेफ जो है वो एब्सेंट है तो आपको एक्स्ट्रा काम करना पड़ेगा, तो ये होगा. और अगर वो बोले हेड शेफ एब्सेंट था बट थैंक गॉड ही जस्ट केम बैक येस्टरडे, तो फिर ये नहीं होगा. रेस्टोरेंट इज ऑलमोस्ट फुली बुक्ड, कि अगर फुली बुक्ड है तो डे बिजी है, पब्लिक हॉलीडे है उसकी वजह से बिजी है. अब आपने देखना है तीनों की बात होगी, बट एक्चुअली नाउ मैनेजर सेज डे इज लाइकली टू बी बिजी. द रीजन फॉर दैट. नाउ दिस मल्टीपल चॉइस इज अबाउट अ रीजन. कुछ मल्टीपल चॉइस के आखिर में क्वेश्चन मार्क होता है, वो क्वेश्चन होता है जिसका अपने आंसर ढूंढना होता है तीन में से, राइट. लेट्स डू दिस. Now, it's going to be a busy day for you all today. We don't have any tables free for this evening and only a few for lunch. Fortunately, we've got our head chef back. He was away on holiday all last week, which meant the other chefs had extra work. C के B. Yes, head chef is back. Last week he was on holiday. Restaurant is almost fully booked. क्या word use किया है? Already filled. All the tables are filled and all that. So C. और public holiday की बात ही नहीं हुई. ये भी होगा, किसी ऑप्शन की बात ही नहीं करेंगे, राइट. ओके, क्वेश्चन नंबर 14. आज क्लास खत्म होगी 9:30 पे. अगर टाइम देना है ना कन्वेंस का या जाने का तो बता दें, इन्फॉर्म कर दें 9:30 पे. और अगर पहले कोई लेने आ जाए तो नीचे जो लॉबी है दे कैन सिट देयर कंफर्टेबली. वहाँ पे पियानो भी बजता है, मनोरंजन का भी, मछलियाँ भी हैं, यू कैन जस्ट सी देम. और अगर कोई आपको पिक करने आता है, प्लीज लेडीज मेक श्योर कि वो रॉयल पाम के अंदर से आपको पिक करें. एट अ कपल ऑफ टाइम्स आई सॉ कि कुछ लेडीज जो बाहर गेट से बाहर जाके ना रोड पे वेट कर रही होती हैं. यू आर नॉट गोना डू दैट. जिसने भी आपको पिक करने आना है रॉयल पाम के प्रेमिसेस में अंदर आए, वहां से पिक करें और बाय. इट्स नॉट सेफ एक्चुअली. अच्छा जी, क्वेश्चन नंबर 14.
ओनली किचन स्टाफ हु आर 18 और ओल्डर आर अलाउड टू यूज, कि जिनकी एजेस 18 से ज्यादा हैं या 18 है। ए वेस्ट डिस्पोजल यूनिट, कि जो गार्बेज कॉम्पैक्टर भी कहते हैं इसको, वेस्ट डिस्पोजल यूनिट, वो इलेक्ट्रिक मिक्सर या फिर मीट स्लाइसर। वैसे स्लाइसर पे ध्यान जाता है, उसके अंदर चाकू छुरियां लगी होती हैं, राइट। एनीवेज, अब 18 और ओल्डर के लिए कौन सी चीज है जो वो यूज कर सकते हैं, वो बताएंगे, और बाकी कहेंगे कोई भी यूज कर सकता है। सो लेट्स सी व्हाट दैट इज। Now, I'll tell you a bit more about the job in a minute, but first some general regulations. For all of you, whatever your age, there's some equipment you mustn't use until you've been properly trained, like the waste disposal system, for example, for health and safety reasons. Then I think there are two of you here who are under 18. That's Emma and Jake, isn't it? Right, so for you two, the meat slicer is out of bounds, and of course none of you are allowed to use the electric mixer until you've been shown how it works. So the right answer for question number 14 is meat slicer. C, exactly. Okay, now we go on. Questions 15 and 16. एक और स्यापा, मल्टीपल चॉइस, जहां पे 5 में से 2 ऑप्शंस को आपने चूज करना है, राइट। अब इसमें भी सेम आपने क्वेश्चन स्टेटमेंट को पहले पढ़ना है एंड देन यू गो ऑन। अकॉर्डिंग टू द मैनेजर, विच 2 थिंग्स कैन मेक द जॉब ऑफ किचन असिस्टेंट स्ट्रेसफुल। ये 5 चीजें हैं, 5 में से 2 चीजें स्ट्रेस देती हैं, जॉब को स्ट्रेसफुल बनाती हैं, वो आपका आंसर है। बाकी की चीजें स्ट्रेस नहीं देती तो वो आपका आंसर नहीं है, यानी जो चीजें इनमें से स्ट्रेस देती हैं दैट इज योर आंसर। इन 5 ऑप्शंस की बात करेंगे किसी भी ऑर्डर में। हो सकता है वो पहले ई से स्टार्ट करें, फिर वापस ए पे आए, फिर डी पे जाए एंड ऑल दैट। अब जरा देखिएगा, ऑप्शंस थोड़े से लंबे हैं और ऑप्शन में दे का वर्ड रिपीट हो रहा है, राइट। सो यू जस्ट इग्नोर दैट। फॉलो ऑर्डर्स इमीडिएटली, अगर तो फॉलोइंग ऑर्डर्स इमीडिएटली मेक्स द जॉब ऑफ किचन असिस्टेंट स्ट्रेसफुल, देन ए विल बी द राइट आंसर। बी क्या है, किचन गेट्स वेरी हॉट, कि किचन में गर्मी बहुत ज्यादा हो जाती है, उससे स्ट्रेस हो जाता है। इफ दिस इज द थिंग, हॉट के लिए वो टेम्परेचर का वर्ड यूज कर सकते हैं, राइट। सी, मे नॉट बी एबल टू टेक अ ब्रेक। अब अगर उसने कहा कि ऑल्दो यू आर गिवन 2 ब्रेक्स ड्यूरिंग योर शिफ्ट, तो फिर ये नहीं होगा, राइट। मे नॉट बी एबल टू टेक अ ब्रेक, सो नो ब्रेक का वर्ड भी आप कर सकते हैं। डी क्या है, डू ओवर टाइम। अब मैं सारा नहीं पढ़ रहा, डू ओवर टाइम कि आपको बास का 24 घंटे काम करना पड़ता है, दैट मेक्स, आपने सिर्फ ये देखना है इन 5 में से कौन सी 2 चीजें किचन की जॉब को स्ट्रेसफुल कर रही हैं, जिनको ये मेंशन कर रहे हैं। एंड ई, वर्क इज फिजिकली डिमांडिंग। फिजिकली डिमांडिंग के हंडिया में डोई चलाना पड़ेगी एंड ऑल दैट। सो यू गॉट टू सी कि कौन सी चीजें हैं जो किचन असिस्टेंट की जॉब को स्ट्रेसफुल करती हैं। लेट्स स्टार्ट। Now, you may have heard that this can be a stressful job, and I have to say that can be true. You'll be working an 8-hour day for the first week, though you'll have the chance to do overtime after that as well if you want to. But however long the hours are, you'll get a break in the middle. What you will find is that you're on your feet all day long, lifting and carrying. So, if you're not fit now, you soon will be. You'll find you don't have much chance to take it easy. When someone tells you to do something, you need to do it straight away. But at least we do have a very efficient air conditioning system compared with some kitchens. Got it? समझ आ रही है? एयर कंडीशनिंग आ गई तो हॉट जो है वो निकल जाएगा। एग्जैक्टली और टेक अ ब्रेक आया तो उसने बोल दिया कि आपको ब्रेक मिलेगा। ओवर टाइम का भी उसने कहा अभी नहीं करना, बाद में, तो वो चीजें ऑलरेडी निकल गई। अब क्या रह गया, ए फॉलो ऑर्डर्स इमीडिएटली, यू डोंट हैव दैट मच टाइम, एंड ई फिजिकली डिमांडिंग, यू हैव टू बी, और उसके बाद क्या उसने बोला, लिफ्टिंग एंड समथिंग लाइक दैट, राइट। चलें जी, नेक्स्ट पेज पे आ जाए। क्वेश्चन 17 to 20, इसको हम कहते हैं मैचिंग। What is the responsibility of each of the following restaurant staff? बड़ा आसान है, रेस्टोरेंट स्टाफ का नाम दिया हुआ है और उनकी रिस्पॉन्सिबिलिटी क्या है। अब इस तरह के क्वेश्चंस में क्वेश्चंस को नहीं पढ़ना,
आपने क्या किया, आपने पढ़ा क्वेश्चन नंबर 17 जॉय परकिन, अच्छा जॉय वही इंजॉय वाला जॉय। 18 आ गया डेविड फील्ड, कुछ पल्ले पड़ रहा है नहीं। ऑडियो में क्या होगा, वो सबसे पहले बोलेंगे जॉय फॉर यू। अब जॉय को क्या देना है, रिस्पॉन्सिबिलिटीज, तो क्या पढ़ना है, पहले रिस्पॉन्सिबिलिटीज को पढ़ना है, ठीक है। और ये काम कभी नहीं करना जल्दी जल्दी क्वेश्चन पढ़ के तो ऐसे बैठे हुए हैं, ऑडियो चल ही नहीं रही, उन्होंने आपको 30 सेकेंड्स देने हैं, तो ये भी नहीं करना कि 10 सेकेंड्स में ही जैसा भी गलत मलत पढ़ा गया पढ़ के अगले 20 सेकेंड इंतजार में गुजार रहे हैं। ऑडियो स्टार्ट एकदम नहीं होगी, वो बोलेंगे यू नाउ हैव टू लिसन टू द ऑडियो एंड आंसर क्वेश्चंस 17 to 20। ये कहने में 5-6 सेकेंड लगते हैं, ठीक है। तो तसल्ली से उसको पढ़ना है, ये नहीं होगा कि अचानक जो है ना वो ऑडियो स्टार्ट हो जाएगी। अच्छा जी, अब जरा देखिएगा रिस्पॉन्सिबिलिटीज को इन्होंने क्या करना है, रीवर्ट करना है। किसी भी ऑर्डर में कोई भी रिस्पॉन्सिबिलिटी आ सकती है। लेफ्ट हैंड आपने क्या करना है, रखना है क्वेश्चन नंबर 17 पे, और जो राइट हैंड जिसमें पेंसिल है जिससे आप लिख रहे हैं उसको आपने जो रिस्पॉन्सिबिलिटीज हैं उस पर मूव करना है। और जो रिस्पॉन्सिबिलिटीज हैं उसके शुरू में पेन नहीं रखना, एंड पे रखना है। एंड पे रखेंगे तो आपकी आंखें पूरा वर्ड पढ़ेंगी। अब ए क्या है, ट्रेनिंग कोर्सेज, राइट। अब ट्रेनिंग कोर्सेज की जगह पे कोई भी वर्ड आ सकता है, और ये देखना है कि ट्रेनिंग कोर्सेज किसकी रिस्पॉन्सिबिलिटी है। ट्रैप क्या हो सकता है, लास्ट ईयर Joy Perkins was responsible for all the training courses which we arranged and he did very well, but this year he doesn't have time to take care of all these things. That is why David, this year you are gonna do that. ठीक है ना, इसी तरह से मतलब उसको शफल करेंगे, पहले बोलेंगे ये ड्यूटी इसकी, एक्सक्यूज मी आई एम सॉरी इट्स नॉट दिस, और अगले पे आ जाएंगे। अच्छा नेक्स्ट क्या, फूड स्टॉक्स। फूड स्टॉक्स जो है स्टॉकिंग द फूड एंड ऑल दैट, किसी भी वर्ड में आ सकता है। उसके बाद सी है फर्स्ट एड। फर्स्ट एड के लिए कोई भी वर्ड, इंजरी, राइट, डैमेज, इंजरी, एनीथिंग लाइक दैट, फर्स्ट एड आ जाएगा। डी है ब्रेकेजेस। ब्रेकेजेस की जगह पे आ जाएगा इफ यू ब्रेक एनीथिंग, इफ यू ब्रेक अ ग्लास, इफ यू ब्रेक अ प्लेट एंड ऑल दैट। तोड़ते हैं घर में कि नहीं, फिर अम्मी की आवाज आती है तो समझ आती है कि अच्छा जी। ई स्टाफ डिस्काउंट्स, कौन रिस्पॉन्सिबल है स्टाफ को डिस्काउंट देने का, उसके लिए भी कोई और वर्ड आएगा। एंड एफ टाइम टेबल्स, टाइम टेबल्स की जगह पे आ सकता है हु डज व्हाट एट व्हाट टाइम, मतलब इन वर्ड्स को वो रीफ्रेज करेंगे आपके लिए। नाउ लेट्स सी, सबसे पहले है जॉय परकिंस, देखते हैं कि जॉय परकिंस ने क्या करना है, ओके। Now, let me tell you about some of the people you need to know. So, as I said, I'm Joy Parkins, and I decide who does what during the day and how long they work for. I'll be trying to get you to work with as many different people in the kitchen as possible, so that you learn while you're on the job. Who does what and how long they work for. What is that? Timetables. समझ आ गई ना? अब टाइम टेबल का वर्ड नहीं आया, लेकिन टाइम टेबल को एलैबोरेट कर दिया। क्वेश्चन नंबर 18, डेविड फील्ड, लेट्स सी। One person whose name you must remember is David Field. If you injure yourself at all, even if it's really minor, you must report to him and he'll make sure the incident is recorded and you get the appropriate treatment. He's trained to give basic treatment to staff himself, or he'll send you off somewhere else if necessary. Okay, C, first aid, injure or injury से पता चल गया। Okay, Dexter Wills, let's see. Then there's Dexter Wills. He's the person you need to see if you smash a plate or something like that. Don't just leave it and hope no one will notice. It's really important to get things noted and replaced, or there could be problems later. All right, if you smash a plate or anything, so that is D, breakages. उसकी जगह पे क्या word आ गया, smash a plate or anything. Question number 20, Mike Smith. देखते हैं जी Mike क्या करता है. And finally, there's Mike Smith. He's the member of staff who takes care of all the stores of perishables. So, if you notice we're getting low in flour or sugar or something, make sure you let him know so he can put in an order. Flour or sugar. B, food stocks. Flour वो वाला नहीं है. Yeah, flour जिसको हम कहते हैं actually that is flour. आटा. Okay, is that clear? Good job. चलें जी.